अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर देना है आपने। साथ साथ अगर आपको मौका मिले तो मेंबरशिप का ऑप्शन आए या सुपर थैंक्स का, तो वो भी इस्तेमाल कीजिएगा। जनाबे वाला, बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये खबर दे दूं कि जब आप ये देख रहे होंगे मेरा वीलॉग, तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शहजाद अकबर साहब का वीलॉग आ चुका होगा उस वक्त तक, और वो अपने उसी खून आलूदा चेहरे, उसी ज़ख्मी चेहरे के साथ स्क्रीन के सामने होंगे और अपनी आप बीती भी बताएंगे और अपना रिजॉल्व भी बताएंगे। तो इस पर भी मैं बात करूंगा कि जब लोग डरना छोड़ दें तो फिर क्या होता है। साथ साथ जनाबे वाला, मिशन लिबर्टी, चलो चलो लिबर्टी, चलो 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 कोट लखपत जेल चलो। कुछ बात करेंगे अमेरिका क्या चाह रहा है जनाब, क्या वो मांग रहे हैं अब पे बैक अपना, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। साथ साथ बात कर लेंगे जनाबे वाला बाबे कायदे आजम की और एहसन इकबाल साहब की, ये भी बड़े ज़रूरी। आखिर में खैर से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ ने फिर कोई मोशन बनाना शुरू कर दिया है, इंटरेस्टिंग है बड़ा मेरे लिए। सुहेल अफरीदी साहब, आपको याद होगा लिबर्टी चौक लाहौर में वो एक ऐसी जगह बन चुकी थी जो पीटीआई की सियासी सरगर्मियों की आमाजगाह थी। वो हर हफ्ते वहाँ पर लौंडे जमा हो जाते थे, लोग पहुँच जाते थे वहाँ पर, नारे लगाते थे हुकूमत के खिलाफ। फिर हुकूमत ने मारना पीटना शुरू कर दिया लोगों को, ये सोच करके जनाब लोग डर जाएंगे। लोगों ने आना छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ के लोग भी डर गए। अब फिर एक दफ़ा, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो जाएंगे लाहौर, तो वो लिबर्टी जाएंगे, लिबर्टी चौक जाएंगे। तो एक बार फिर चलो चलो लिबर्टी चलो का नारा लग गया है। अब इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि सुहेल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये भी है कि सुहेल अफरीदी साहब लिबर्टी में जाके पब्लिक इंगेजमेंट्स करना चाहते हैं, बंद कमरों में नहीं बैठना चाहते। आपको याद होगा इससे पहले तहरीक इंसाफ का एक जो केपी से कंटिजेंट गया था लाहौर, गंडापुर साहब गए थे, वो मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे कवालियाँ सुन के और कुक्कड़ और सब्जियाँ खाकर वापस आ गए थे। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा। इस बार लगता ही है कि सुहेल अफरीदी साहब सड़कों पे मारे मारे फिरेंगे। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये देखना होगी कि प्यारी पंजाब हुकूमत जो है वो क्रैकडाउन करेगी या नहीं करेगी। ये मेरे लिए ज़रा, मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है कि देखें कि क्या होता है, क्या लोगों को इकट्ठा होने दिया जाएगा या पुलिस आ जाएगी। अब केपी का सीएम आए, पुलिस क्या करेगी, उसको डंडे मारेंगे, आप ये पैगाम देंगे, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। और वो आके अगर लिबर्टी चौक में बैठ जाए और उसके गिर्द पुलिस घेरा डाल लेगी, उसको घेर लेगी, तो ये मनाजिर दिलचस्प होंगे, देखने वाले होंगे। लाहौर के बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, वो ये कवर कर रहे होंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा, मिशन कोट लखपत जेल। सुहेल अफरीदी साहब कोट लखपत के असीरान से भी मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब गवर्नमेंट ये इजाज़त देती है कि नहीं देती, और ये मेरी ज़्यादती है कि मैं कह रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट इजाज़त देगी, क्योंकि मैडम चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारी बेस्ट, जो इंग्लिश भी फर फर बोल लेती हैं, इतनी आई सॉ हैंड्स गोइंग अप, आई से दिस वाज नेल बाइटिंग फिनिश, इतने आर्टिफिशियल लहजे में अंग्रेजी किसी ने नहीं बोली। लेकिन किसी की अंग्रेजी का क्या मजाक उड़ाएं, बिकॉज आई वॉक्स टॉक स्लीप्स इंग्लिश, आई फुल इंग्लिश मैन, यू नो व्हाट, ओ शिट। तो इसलिए क्या मजाक उड़ाना चाहिए किसी की अंग्रेजी का। लेकिन मैडम की लोड़ है अंग्रेजी बोले, मैडम उर्दू शुर्दू बोलिया करो, तुम एवं पंजाबी पंजूबी बोल लिया करो। आई लव पंजाबी, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग पंजाबी। मैं तो पटवारी पहाड़ी भी बोल लेता हूँ, 3-4 ज़बानें, आपको पता है, फर फर ऐसे मुंह में कुछ फंसता ही नहीं मेरे। तो मैडम जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, ऑल पावरफुल, वो क्या इजाज़त देंगी, या मैडम दरखास्त करके इजाज़त ले लेंगी, या मैडम बेबस है, समझ आ जाएगा हमें। कोट लखपत जेल के असीरान से मिले, अगर शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद से सुहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, उनको भी खुशी होगी। और शायद सुहेल अफरीदी को, क्योंकि वो बेचारे 3 साल से जेल में बैठे हैं, वो तो बात उसी की करेंगे, मुज़ाकरात की बात करनी है। तो आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो करवा लीजिए मुज़ाकरात, सुहेल अफरीदी साहब को मिलने देने चाहिए। तो मेरे लिए ये अचानक ही, जैसे मैं सुबह कह रहा था कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी, मेक इंटरेस्टिंग कैसे करेगी। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस बार आलिया हमजा साहिबा पुश कर रही हैं इस मीटिंग को पूरे तरीके से। पिछली बार आलिया हमजा साहिबा को बाहर रखा गया था इस सारे सिलसिले में, उन्होंने कहा था लाहौर वाले को इस्तकबाल नहीं चाहिए, मैं साइड पे हो जाए। मुझे बहुत सारी बातें पता है उस वक्त की, उन्होंने कहा था इस्तकबाल भी नहीं करना, बस किसी ने नहीं करना, लाहौर वाली तंजीम साइड पे हो जाए, बस ये केपी का फंक्शन है, केपी वाले आ रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं है, सो आलिया हमजा इज पुशिंग फॉर इट। पिछली बार आपको याद होगा सलमान राजा ने यह भी ऐलान कर दिया कि आलिया हमजा मसरूफ थी गई, तो इसलिए वो आ नहीं सकी। वो कह रही हाय मैंने बुलाया ही नहीं, मैं कितने मसरूफ सी मैं। तो
देखते हैं जनाब क्या बनता है। मेरे लिए अब ये इवेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो हम इसको कल भरपूर फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि क्या होता है। दूसरी तरफ जनाब वाला, हमारे एक अजीम दानिश्वर हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है जनाब आहसन इकबाल साहब। आहसन इकबाल साहब कभी कभी खुद ही प्रोफेसर भी बन जाते हैं। आहसन इकबाल साहब ये वो आदमी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे हर बार बताने का बड़ा मज़ा आता है। ये हर बार प्लानिंग में घुस जाते हैं, बिकॉज ये बेस्ट प्लानर हैं, खुद साख्ता। ये बताते हैं कि जना विजन देते हैं। इन्होंने 1999 में विजन 2010 दिया था, हुकूमत चली गई। फिर इन्होंने विजन 2025 अगली बार आगे दिया, हुकूमत चली गई। इस बार ये समझदार हो गए, इन्होंने विजन शीजन कोई नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बनाया उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम। अब उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो खुद ही उड़न छू हो चुका है, लेकिन उसके तहत इन्होंने आज एक फंक्शन भी कर दिया। उसमें बैठ के ये भी बताया कि बाबा कायद आज़म जो है साडा कायद आज़म, वो कोई सियासी ख़ानदान से नहीं आया था। ठीक है, बिल्कुल जी, वो सियासी ख़ानदान से नहीं आया था। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो एक वकील थे। वो वहाँ से अपने मुल्क के, अपनी कौम की तकदीर बदलने के लिए सियासत में आए थे। ठीक उसी तरह जिस तरह इमरान खान किसी सियासतदान फैमिली से नहीं आया, वो भी एक क्रिकेटिंग हीरो था जो अपने मुल्क की किस्मत बदलने के लिए सियासत में आया। जो तुसी बाबे कायद आज़म नाल कीता, उसको ज़ियारत में फेंक दिया, वही आपने इमरान खान के साथ किया। आप ज़रूर सियासी ख़ानदान से हैं, आपकी मम्मी थी ज़ियाउल हक के साथ आपा सुरैया साहिबा शायद गालिबन, मगर मैं गलत नहीं कह रहा, नाम नहीं ले रहा। ये भी मुझे शेर अफगन न्याजी साहब ने एक दफ़ा बताया था। मैं बड़ा यंग होता था, नया नया आया था मैं, तो उस टाइम उन्होंने आपकी वालिदा मोहतरमा का आपके सामने ही जिक्र किया था। वहाँ से ही मुझे कुछ मैंने पढ़ा था फिर। तो क्या कहें अब। आपने इस मुल्क में हमने बचपन से पढ़ा इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, यूनिटी यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, दिस इज व्हाट कायद आज़म सेड। जो कौम अपने फाउंडर का कॉल तब्दील कर दे, आप इस्लामाबाद हाईवे पे जब जाते हैं तो आपको नजर आता है वो फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन हो गया कि फेथ पहले होना चाहिए। इस मुल्क में इस्लाम को इतना बेचा गया, इस्लाम का चूरन इतना बेचा गया, कायद आज़म का कॉल आपने पूरा तब्दील कर दिया। उसके बाद आप कायद आज़म डे पे भाषण देते हैं बैठ के, तो क्या कायद आज़म बाबे की इज्जत रहती है? नोटों पे फोटो ही रह जाती है जनाब, और तो कुछ भी नहीं है इस पे। मैं बस वो सुन के ना मुझे वो याद आ गया, एहसन इकबाल साहब ऐसे ऐसे चूरन बेचते हैं, इतने बड़े दानिश्वर हैं, इतने बड़े जाली किस्म के दानिश्वर हैं। इनसे बड़ा जाली दानिश्वर कोई मैंने देखा नहीं है। मैं खुद को भी बड़ा दानिश्वर समझता हूँ, लेकिन इतना बड़ा जाली दानिश्वर मैं भी नहीं हो सकता जितने ही है। खैर जनाब, ये अब मैंने बीच में एहसन इकबाल को लिया, मैं लेके इनको एंड करना था इनके ऊपर वीलॉग। ये मेरे काम देखें ज़रा, मेरी यादाश्तें देखें आप ज़रा। मुझे लग रहा है मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। कल मैं मुंह ज़रा 2 दफ़ा साबुन से धो के आऊँगा ताकि फिट लगूँ मैं। खैर जनाब, आखिर में एक लाहौर का रिपोर्टर है यंग, उसका नाम है आगा शेख सरवर। उनको गिरफ्तार किया गया था जनाब बाई इलेक्शन वाले दिन। वो आज़ाद होकर आ गए। उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जी मलका आलिया और बादशाह सलामत की गुस्ताखी जारी रहेगी। यानी कि 30 दिन में वो लड़का बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं। अब मलका आलिया किसको कह रहे हैं, बादशाह सलामत किसको कह रहे हैं, एनीबडीज गेस। आप गेस कर लीजिए। मेरा ख्याल है जो नाम मैं सोच रहा हूँ वही नाम आप सोचेंगे। नीचे कमेंट कर दीजिएगा आपको कौन लगता है कि मलिका आलिया कौन है और बादशाह सलामत साहब कौन है जिसकी गुस्ताखी आगा सरवर साहब करना चाहते हैं। साथ साथ मोर इम्पॉर्टेंटली, कुट शुट खाने के बाद शहजाद अकबर साहब वो भी कोई बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। मोहित पीरज़ादा साहब भी बैक डाउन नहीं करे। मोहित पीरज़ादा साहब ने तो कहा है कि जनाब मेरी किसी सियासतदान, किसी साफी दुश्मनी नहीं। उन्होंने पासपोर्ट दिखाया, मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है, मैंने लिख के रख दिया है। मुझे किससे ख़तरा है और मुझे उन्हीं से ख़तरा है। और मेरी इतला के मुताबिक बाकी साहिबान भी कोई फ़िलहाल कोई ख़ास बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जब आपको कुट पड़ी होती है, आप पे हमला होता है, आप डरते हैं। मेरी इतला के मुताबिक, बल्कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम तक शहजाद अकबर साहब की वीडियो आ चुकी होगी। मुझे कुछ डिस्कशन हुई है मेरी, मुझे मालूम है क्या है वीडियो में। बट जो ट्वीट आपने देखा है शहजाद अकबर साहब का, वो पढ़ें तो वो यही कह रहे हैं कि जनाब आई एम नॉट विलिंग टू बैक डाउन। मैं बोलता रहूँगा, इस तरह तो मैं चुप नहीं होऊंगा। तो मेरा मैं सोचने की बात यह है कि जब ऐसा वक्त आ जाए कि लोग डरने से इनकारी हो जाए। काज कल शहजाद अकबर के मुंह पे घूंसे मारे हैं किसी ने, कल वो बंदूक लेके भी आ सकता है, पिस्टल होता हाथ में गोली मार देता। तो उस बंदे को पता है मेरी जान खतरे में है, उस बंदे को पता है मेरे पे हमला होगा। वो कहता है मैं तो बोलना नहीं छोड़ूंगा। उसको अपने मुजरिम पता है, हमें नहीं पता। मैं तो स्पेकुलेट कर सकते हैं, उसको अपने मुजरिम लेकिन पता है, वो कन्विंस्ड है। जिस तरह मोहित पे ज़्यादा कन्विंस्ड है, जिस तरह आगा सरवर कन्विंस्ड है। मेरे तो कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन मुझे खैर मैं फिर गलत बात करने लगा था, तो गलत बात पे मैं रुक जाता हूँ।
तो ये गैस आपने करना है, ये चीज़ आप लोगों ने मुझे बतानी है कि अगर लोग डरना छोड़ दें जिस टाइम आपके डंडे से, आपकी फ्रस्ट्रेशन में किए गए हमलों से जब लोग डरना छोड़ जाएँ तो फिर क्या होता है? ये मैं फिर दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ, आपने कमेंट करके बताना कि जब लोग डरना छोड़ दें तो फिर क्या होता है? इस सवाल का जवाब सोचिएगा, सोच के बताना है आपने। ये मेरे अल्फाज़ को हल्का मत लीजिएगा, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ। मेरे लिए ये चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन रोक रहा हूँ अपने आप को। मैं आपसे जवाब सुनना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा डरना छोड़ दे, आपके डंडे से, आपके घूंसे से, आपकी गोली से, आपकी बंदूक से नहीं डर रहा, रियासत माँ के जैसी होती है, ये कहानी पट्टी एतजाज़ हसन साहब ने बनाई कि रियासत होके माँ की जैसी, लेकिन रियासत अगर सौतेली माँ जैसी निकल आए या सौतेले बाप जैसी निकल आए या फिर वो बिल्कुल ही रियासत जो है वो एक गंदे पड़ोसी जैसी निकल आए, तो फिर क्या होता है? और वो अपने लोगों को डराए और लोग डरना छोड़ दें आखिर में, तो फिर क्या होता है? क्या बांग्लादेश होगा? क्या नेपाल होगा? क्या इंडोनेशिया होगा? क्या मलेशिया होगा? क्या होगा? दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू नो। क्या श्रीलंका होगा? दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट, या कुछ नहीं होगा, हम जो है वो फुद्दू किस्म के लोग हैं, बस हम चस्के लगाते हैं और घर दफान हो जाते हैं। तो इस दफान से मुझे याद है कि वी लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ज़्यादा बोलना सेहत के लिए आजकल अच्छा नहीं होता, घूंसे मारते हैं लोग मुंह पे आके, वो भी, और क्यूट मुंह ख़राब हो जाता है। लेकिन शहजाद अकबर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी ये सूजा हुआ है मुंह मेरा, यहाँ पर भी निशान है, यहाँ पर भी निशान है, लेकिन मैं यही चेहरा कौम को दिखाना चाहता हूँ कि जनाब मेरी माँ जैसी रियासत ने मेरे साथ क्या किया। वो कुछ और भी बातें कर रहे थे जो वो खुद ही दोहराएंगे, मैं नहीं दोहराऊँगा। उनका वीलॉग आप देखिएगा, मेरा भी देख लें यार, मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़।